हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास से हम लोग हमारे क्लास 11th इकोनॉमिक्स के यूनिट नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। यूनिट 1 लास्ट क्लास में फिनिश कर चुके हैं। यूनिट 2 जहाँ पे पढ़ेंगे डेटा के कलेक्शन से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एंड प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सारे टर्म्स को। चलो फटाफट से आज की क्लास को हम शुरू कर लें। यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पहला यूनिट फिनिश कर चुके हैं। सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 1, जहाँ पे यूनिट का नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन and presentation of data। ठीक है, डेटा जिसके बारे में हम लोगों को कंप्लीटली इस यूनिट में जानना है। स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है ये, और स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा की बात करते हैं। डेटा का मतलब न्यूमेरिकल फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन जो कि नंबर के फॉर्म में होता है, हम उसकी बात करते हैं। और उसी डेटा से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं, और वो सारे टर्म्स हम लोग इस यूनिट में समझेंगे। तो यूनिट का नाम जैसा कि क्लियर हो चुका है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और इस यूनिट को सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हम कुछ चैप्टर्स में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं आपको सिलेबस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ कि हम क्या क्या यूनिट पढ़ने वाले हैं और यूनिट में हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस यूनिट के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर आएगा वो हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट नंबर 2 इज कलेक्शन ऑफ डेटा। कंप्लीटली डेटा कलेक्शन से रिलेटेड सारे टर्म्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के कितने मेथड्स होते हैं, कौन कौन से हैं, यानी ये भी एक डेटा कलेक्शन का ही तरीका है। और डेटा कलेक्शन के तरीके ही आपको इसमें भी जानने हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा एंड स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी दोनों में अंतर है, और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी हम साथ साथ में क्लियर करते चलेंगे। और दोनों के मेथड्स को वन बाय वन करके समझेंगे। चैप्टर नंबर 2 ख़त्म करोगे आप, फिर इस यूनिट में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, और जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा के ऑर्गेनाइजेशन की बातें हम करेंगे। ठीक है, कि कलेक्शन के बाद हम डेटा का करते क्या हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, ये सारी बातें हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस यूनिट के लास्ट चैप्टर में पहुंच जाएंगे, एंड द लास्ट चैप्टर इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इस तरह से 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे और हमारे यूनिट 2 को हम फटाफट से ख़त्म कर लेंगे। अब शुरुआत जो होगी वो पहले चैप्टर से होगी, विच इज कलेक्शन ऑफ डेटा। इस यूनिट की शुरुआत करें इससे पहले कि हम बहुत सारी बातें करने लग जाएं, मेथड्स वगैरह डिस्कस करें, उन सब से पहले हम लोग जानेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग डेटा कलेक्शन के तरीके, डेटा के टाइप्स और भी बहुत तरह की चीज़ें जो है वो कवर करेंगे। नोट्स में मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो आपको डिटेल में बता दिया है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको वो नहीं बताऊँगी। आप चैप्टर के नोट्स में से वो चीज़ एक बार देख लेना। और
हम फटाफट से जंप करते हैं इनटू द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर एंड चैप्टर के टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। अब सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है। अब सुनने में जो समझ में आ रहा है, डेटा का कलेक्शन, राइट। तो कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब वाकई में कलेक्शन ऑफ डाटा ही होता है, डेटा का कलेक्शन होता है, बट कैसे, किस तरह से। तो कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब हो गया, इसको आप कहें कि ये एक तरह का, इसको डिफाइन करते हुए हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। कलेक्शन ऑफ डेटा एक तरीका है, अप्रोच का मतलब मेथड, तरीका। एक ऐसा तरीका है जो सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। सिस्टमेटिक वे में हम इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच इन विच वी गैदर एंड मेजर। गैदर का मतलब होता है जमा करना, मेजर का मतलब होता है मापना। तो जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके के तहत इंफॉर्मेशन को क्या गैदर करोगे, आप क्या जमा करोगे और क्या मेजर करोगे। तो इंफॉर्मेशन को जब हम एक जगह पर जमा करें, उसको जमा करके मेजर करते हैं, और ये वो इंफॉर्मेशन है जिसको हमने सर्च किया है, कलेक्ट किया है फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो एक ही जगह से नहीं करते हैं, अलग अलग जगह से करते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर जमा करके मेजर करने का जो सिलसिलेवार तरीका है उसे हम कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है, कंप्लीट है। लेकिन एक और बात इसमें आप ऐड करो कि ये जो हम सिस्टमेटिक तरीका अपना रहे हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गैदर और मेजर करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, ये हम क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। तो ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य है सो दैट हम जान सकें, टू नो द कंप्लीट, आप जान सको कंप्लीट, पूरी और बिल्कुल सही, ठीक है। नो भी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं टू गेट, प्राप्त कर सकें या जान सकें। क्या प्राप्त करना है आपको, क्या जानना है, तो पूरी और बिल्कुल सही जानकारी, पिक्चर। पिक्चर का मतलब यहाँ पे हो गया एक क्लियर इंफॉर्मेशन, एक क्लियर नॉलेज आप ले सकें उस एरिया का जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट से यहाँ पे मतलब क्या है, तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप रिसर्चर हैं, हम लोगों ने यूनिट 1 में बातें करी है कि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, इनफैक्ट बहुत सारे लोग करते हैं। तो उन्हीं सब में से मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हैं, यू आर अ रिसर्चर, और आप जो स्टडी कर रहे हैं उसका कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए, उसकी पूरी जानकारी पाने के लिए आप क्या करोगे, तो आप करोगे कलेक्शन। किसका, इंफॉर्मेशन का। अब इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन आपने किया, वो कलेक्शन आपने कैसे किया, अलग अलग सोर्सेज से, वैरायटी ऑफ सोर्सेज से। और वो इंफॉर्मेशन जो आपने अलग अलग जगह से रिसीव किया है उसको आप एक जगह पर जमा करेंगे, उसको मेजर करेंगे। ये सारे काम आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप प्राप्त कर सकें उस जानकारी को, उस पूरी और सही जानकारी को। पिक्चर का मतलब यहाँ पे आप समझें आइडिया, यहाँ पे आप समझें इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए जिस इंफॉर्मेशन में आपकी दिलचस्पी है, इसको आप ऐसे समझो। मान लीजिए कि आप देश में गरीबी का पता लगाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि झारखंड स्टेट में पॉवर्टी का क्या लेवल है, गरीबी का क्या स्तर है, लोग कितने गरीब हैं या कितने अमीर हैं, आप ये जानना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले
आपको लोगों से जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, लोगों के इनकम, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सब के बारे में आपको पता करना पड़ेगा। ये सब पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। डेटा कलेक्शन यानी कि इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, वो आप इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि आपको इंटरेस्ट थी इस बात का पता लगाने में कि झारखंड स्टेट में गरीबी का क्या स्तर है, और इस बात को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपने क्या किया? तो इन्फॉर्मेशन को अलग अलग लोगों से एक जगह पर इकट्ठा किया, उसको मेजर किया, एंड देन आपको एक रिजल्ट मिल गया। तो कलेक्शन ऑफ डेटा को डिफाइन करते हुए हम लिखेंगे, इट इज़ ए सिस्टमेटिक अप्रोच इन विच वी गैदर एंड मेजर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम variety of sources to get the complete and true picture of an area of interest। उस क्षेत्र की पूरी सही और कंप्लीट पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जब जिस एरिया में हमें इंटरेस्ट है, जब हम अलग अलग स्रोतों से इंफॉर्मेशन को जमा करके मेजर करेंगे, तो दिस सिस्टमेटिक अप्रोच रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा। ये हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा का मीनिंग कंप्लीट होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा एक फर्स्ट स्टेप होता है आपका, याद रखिएगा। डेटा कलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप किसी भी जानकारी को पाने का। अगर आप किसी भी तरह के रिसर्च में हैं, स्टडी में हैं, और आप कुछ भी जॉब कर रहे हैं और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन का पता लगाना है, तो डेटा कलेक्शन उसमें से एकदम पहला स्टेप होता है। इसी को करने के बाद आप जानकारी को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग इसी चैप्टर में एक दो और बेसिक टर्म समझेंगे, और एक और टर्म है जो हमको जानना है, एंड दैट इज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी किसे कहते हैं वो ये जानना है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे और किन किन नामों से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन और स्टैटिस्टिकल सर्वे। याद रखिएगा, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, स्टैटिस्टिकल सर्वे। सबका मतलब जो है वो लगभग सेम है। अब होता क्या है ये स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन या स्टैटिस्टिकल सर्वे? तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कहने का मतलब हो गया, देखो यहाँ पे दो शब्द हैं, इस टर्म में दो शब्द हैं, इसके जितने भी अलग अलग नाम हैं वहाँ पे आप दो दो टर्म देख रहे हो। एक तो स्टैटिस्टिकल कॉमन है, और या तो इसको कह सकते हो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या फिर सर्वे। अब ये होता क्या है? तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब हो गया, इंक्वायरी मतलब हम सब जानते हैं, इसका मतलब होता है खोज। इंक्वायरी मतलब सर्च, जांच पड़ताल, है ना। तो जब आप किसी भी चीज़ का सर्च करते हैं, किसी भी टर्म से रिलेटेड आप सर्च करते हैं, और ये सर्च आप अगर करते हैं किसका, तो इस पूरे चैप्टर का नाम ही है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो क्या सर्च कर रहे होंगे हम यहाँ पे? इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जब आप सर्च कंडक्ट करें, किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन को प्लान करते हैं, कंडक्टेड बाय, जब आप सर्च कर रहे हैं बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, तो उसी टर्म को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। बहुत ही बेसिक और सिंपल सी चीज़ है। इंक्वायरी मतलब तो पता है सर्च, और सर्च हम क्या कर रहे हैं? तो इन्फॉर्मेशन का। वो इन्फॉर्मेशन क्या सर्च कर रहे हो, यहाँ पे मैं लिखते चली जाती हूँ। जब हम सर्च करते हैं डेटा,
और अगर हम बात करें कि डेटा का मतलब क्या, तो डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो जब आप नंबर के फॉर्म में, न्यूमरिक फॉर्म में या क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में किसी भी तरह की जानकारी को सर्च करते हैं बाय यूजिंग, क्या इस्तेमाल करते हुए, तो बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। यही स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कहलाती है। इसी को हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन या फिर स्टैटिस्टिकल सर्वे के नाम से जानेंगे। जो यूज़ है स्टैटिस्टिकल टेक्निक का, ये पॉसिबल है अगर आपको किसी भी सर्टेन प्रॉब्लम से रिलेटेड आंसर करना है, किसी भी सर्टेन प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, या आप कोई प्रॉब्लम के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो इसके लिए आप स्टैटिस्टिकल मेथड का, स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टूल्स किस तरह के होते हैं, टूल्स का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे बस आप इतना समझें कि स्टैटिस्टिकल टूल्स का मतलब हो गया वो ऑल काइंड ऑफ मेथड्स जिनका हम स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स मतलब all the methods which are used in statistics। वो सारे मेथड्स जो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ किए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल मेथड्स कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में आप बहुत सारे मेथड समझ सकते हैं, लाइक मीन, मीडियन, मोड। उसके अलावा भी आप बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में पढ़ोगे क्लास 11th में ही। तो वो सारे के सारे जो मेथड्स हैं, वो जो टूल्स हैं, उनमें से किसी का भी दैट डिपेंड्स अपॉन रिसर्च एंड द टाइप ऑफ रिसर्च। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं उस पर। तो जब भी आप सिचुएशन के डिमांड के अकॉर्डिंग रिसर्च करें, टूल्स वगैरह का इस्तेमाल करके डेटा को कलेक्ट करें, तो उस सर्च को स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कहते हैं। ये भी एक टर्म है जो आपको जानना है, समझना है, याद रखना है। अब इसके बाद हम कुछ और टर्म्स छोटे छोटे जो हमें यूज़ करने होते हैं वो जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जो होती है, इससे रिलेटेड टर्म्स ही हम लोग समझेंगे। और सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इस इंक्वायरी को प्लान कौन करता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को कौन व्यक्ति प्लान करता है और कौन व्यक्ति इस प्रोसेस में सर्च करने जाता है इंफॉर्मेशन को, कौन सा व्यक्ति होता है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के प्रोसेस में अलग अलग लोग शामिल होते हैं और उन लोगों के इस्तेमाल के बिना डेटा कलेक्शन या फिर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है। तो आइए ज़रा वैसे हम 3 लोगों के बारे में समझेंगे। एक है इन्वेस्टिगेटर, एक है एन्यूमरेटर और एक है रिस्पोंडेंट्स। ये 3 टाइप के लोग आपके स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के प्रोसेस में शामिल होते हैं। इन तीनों के साथ ही किसी भी तरह की जानकारी का कलेक्शन किया जाता है। और अब हम बात करें कि इन्वेस्टिगेटर हम किसे कहेंगे, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर के बारे में जान लें कि वो व्यक्ति, द पर्सन हु, वो व्यक्ति जो प्लान करता है, हु प्लान्स, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहें हु कंडक्ट्स। वो व्यक्ति जो प्लान करता हो या कंडक्ट करता हो क्या, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को, उस व्यक्ति को हम इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। द पर्सन हु प्लान्स द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज नोन टू बी एज इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, द पर्सन हु कंडक्ट्स दिस इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एन इन्वेस्टिगेटर।
अब है कि ये इन्वेस्टिगेटर प्लान कर रहा है और इन्वेस्टिगेटर को स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को पूरा करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है। जिसकी ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टिगेटर को, वो व्यक्ति कौन? एन्यूमरेटर। यानी कि वो व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है डेटा कलेक्शन में, उसे हम कहते हैं एन्यूमरेटर। तो एन्यूमरेटर की बात अगर करें तो ये कैसे हेल्प कर रहा है? तो ये वो व्यक्ति है, अ पर्सन हु गो आउट टू द फील्ड, वो व्यक्ति जो फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाकर जो डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन करता है, उस व्यक्ति को हम एन्यूमरेटर कहते हैं। और एन्यूमरेटर ये काम इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करने के लिए कर रहा है। इन्वेस्टिगेटर ने प्लान कर लिया कि हाँ भाई डेटा कलेक्शन करना है, कैसे करना है, किस टॉपिक पे करना है, यानी कि उसने प्लान कर लिया है अबाउट द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। अब एन्यूमरेटर उनको हेल्प करते हुए फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाकर एक्चुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाते हैं। अब अगर हम बात करें कि थर्ड पर्सन ये कौन है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में तीसरे व्यक्ति का क्या काम है, जिसको हम रिस्पोंडेंट्स या फिर इंफॉर्मेंट्स कह रहे हैं। तो ये वो पर्सन है, अ पर्सन हु, वो व्यक्ति जो प्रोवाइड करता है, अ पर्सन हु प्रोवाइड एक्चुअल इंफॉर्मेशन, वो व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन देता है या आप कहें उस जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं रिस्पोंडेंट्स, या उसी को हम दूसरे नाम से इंफॉर्मेंट्स बुलाते हैं। और इस तरह से एक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को कंप्लीट बनाने के लिए इन तीन तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक व्यक्ति जो इस इंक्वायरी को प्लान करेगा, एक व्यक्ति जो इस इंक्वायरी को करने के लिए फील्ड में जाएगा, यानी कि इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करते हुए डेटा कलेक्ट करेगा, जिसको एन्यूमरेटर कहेंगे, और एक व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो जानकारी उपलब्ध कराएगा, उन्हें हम रिस्पोंडेंट्स के नाम से जानेंगे। और इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बेसिक सी बातें करी डेटा कलेक्शन से रिलेटेड। डेटा भी एक टर्म है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि डेटा शब्द का क्या मतलब है। तो डेटा का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन, लेकिन फिर इसको इंफॉर्मेशन क्यों नहीं कहते, डेटा क्यों कहते हैं? तो जब भी आप किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को नंबर्स के फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ नंबर के फॉर्म में जब आप किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम डेटा बुलाते हैं, उसे हम डेटा या डाटा कहते हैं। ये डाटा जो होता है, ये जो इंफॉर्मेशन होता है, ये रॉ होता है नेचर, दिस इज रॉ इन नेचर। क्यों ये डेटा को रॉ हम कह रहे हैं नेचर? क्योंकि जैसे किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए, किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल की मदद से हम वस्तु को तैयार करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम किसी भी तरह की थ्योरी, प्रिंसिपल, किसी भी तरह के कोई कॉन्सेप्ट का फॉर्मुलेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हमें जानकारी जुटानी पड़ती है। और जो जानकारी हम जुटाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को ठीक तरीके से समझने के लिए, थ्योरीज बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, वो इंफॉर्मेशन हमें नंबर के फॉर्म में कलेक्ट करना होता है। और वही नंबर के फॉर्म में कलेक्ट किया गया इंफॉर्मेशन डेटा कहलाता है, which works as a raw material for the formulation of any kind of theory, principle, economic concepts, etc. इसलिए ये डेटा रॉ है इन नेचर, और इस रॉ इन नेचर की वजह से उसे हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ कॉन्सेप्ट और अ थ्योरी एंड अ प्रिंसिपल। तो इसी के साथ कलेक्शन ऑफ डाटा जो चैप्टर 1 हम लोगों ने शुरू किया है यूनिट नंबर 2 के अंदर,
इसका जो बेसिक टाइप या बेसिक टर्म्स जो आपको जानने थे इस चैप्टर में, वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इसके आगे यूज़ होने वाले टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।